स्टूडेंट्स, जब हम आइल्स की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले दिन से जब हम इसकी प्रेपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो तब से हम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च में जाना स्टार्ट कर देते हैं। अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग अपने जो भी उनके धार्मिक स्थान है वहाँ पर जाके माथा टेकते हैं, अरदास करते हैं, प्रे करते हैं कि उनके जो स्कोर हैं आइल्स में अच्छे आ जाएँ। ये अच्छी बात है, भगवान उनकी सुनता भी है, ठीक है जी। लेकिन कई बारी क्या होता है कि कई बारी हम लोग अरदास तो करते हैं लेकिन हम लोगों को इंस्टीट्यूट कुछ गलत मिल जाते हैं जिसकी वजह से हमारा स्कोर नहीं आता है और सारे इम्प्रूव हो जाते हैं और सारे मॉड्यूल में आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। लेकिन एक मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपकी इम्प्रूवमेंट ही नहीं होती है। आपका स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग में बहुत अच्छा स्कोर चलता है लेकिन रीडिंग में आपका स्कोर नहीं आता है। तो रीडिंग में अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं जो आपको समझ में भी नहीं आते हैं। बार बार आप लोग एग्ज़ाम दे ही जाते हैं, 4, 5, 6 एग्ज़ाम दे देते हैं लेकिन आपका रीडिंग में स्कोर नहीं आता है। स्कोर आपका 5, 5.5 से ज़्यादा नहीं आता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको वो 2 रीजंस बताने वाला हूँ जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को भगवान ने बता दिए होंगे और उनको रास्ता मिल गया होगा और उन्होंने रीडिंग क्लियर भी कर लिया होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो रास्ता नहीं पता चला है और वो बार बार बेचारे एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम ही दे ही जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रीडिंग में स्कोर ना आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को आईडीपी के पैटर्न का पता ही नहीं होता है। आईडीपी का पैटर्न क्या है रीडिंग का, उनको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको जैसे कि पता है कि आइल्स में 40 क्वेश्चन होते हैं रीडिंग की अगर हम बात करें, लेकिन स्टूडेंट उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। कोई भी रीडिंग आप उठा के देख लेना कैम्ब्रिज की, उसमें 3 कैटेगरीज में रीडिंग को डिवाइड किया होता है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 6 बैंड वाले होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब 25 से 27 क्वेश्चन जो होते हैं वो 6 बैंड वाले होते हैं। 6 से 8 क्वेश्चन 7 और 5 to 7 क्वेश्चन जो हैं वो 8 to 9 बैंड वाले होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये वाले जो 2 टाइप के क्वेश्चन है ना इसमें फंसे रहते हैं, ठीक है जी। और इसकी वजह से वो जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते जिसकी वजह से उनका स्कोर ही नहीं आता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो 25 से 27 क्वेश्चन हैं ये कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको पकड़ने हैं, जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये जो 25 से 27 क्वेश्चन होते हैं ना, ये सिर्फ ये 5 कैटेगरी के क्वेश्चन ही होते हैं। अगर आप ये 5 कैटेगरी ही अच्छे से कर लेते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। चलिए हम दूसरे रीज़न की भी बात कर लेते हैं। उसका दूसरा रीज़न क्या है? उसका दूसरा रीज़न है रॉन्ग प्रैक्टिस। बहुत सारे स्टूडेंट गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आइल्स की जो रीडिंग है उसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपकी एक्यूरेसी है और एक आपका टाइम मैनेजमेंट है। स्पेशली जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस लगाते हैं उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जाकर क्लास में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही करते हैं। मतलब उनको इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कि आपको 60 मिनट्स मिलेंगे और इन 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, आपको एक रीडिंग पकड़ा दी जाती है, ठीक है। 60 में से 40 क्वेश्चन आप लोग अटेंड करते हैं। फर्स्ट डे से ही आपका काम स्टार्ट हो जाता है। आपको कोई पैटर्न नहीं समझाया जाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट नहीं समझाते हैं। आपको एक नॉर्मल क्लास में बैठा दिया जाता है। हाँ, जब आपको डेमो वगैरह दिया जाता है तब आपके पास 1-2 टीचर बैठा दिए जाते हैं जो आपको थोड़ा एनवायरमेंटली, जो थोड़ा आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आ गए हो, आपके स्कोर बड़े अच्छे आएंगे। लेकिन जैसे ही आप एडमिशन करवा लेते हो उसके बाद आपको एक नॉर्मल क्लास में बैठा देंगे। 60 मिनट्स 40 क्वेश्चंस आपको बोला जाएगा, आप इसको सॉल्व करो। आप लोग क्या करेंगे, आपको कुछ आता तो जाता तो है नहीं है। आप लोग जितना भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़े बहुत तुक्का लगा के थोड़ा इधर उधर से देख लिया, स्टूडेंट से पूछकर आपने कर लिया, तो आपके जो स्कोर आएंगे वो 17 to 20 थोड़े दिनों बाद आना स्टार्ट हो जाएंगे। 2, 4, 10 दिन बाद आपको लगेगा आपकी इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में आपकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। ये जो 17-18 स्कोर है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये वैसे भी आ सकता है। तो ये तो हो गया गलत मेथड। अब हम ठीक तरीके से इसका करेक्ट मेथड क्या है कि हमारे जो रीडिंग है उसमें स्कोर आपका ग्रांटेड आ जाए। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला फंडा है ना, इसको आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। जब आप आइल्स स्टार्ट करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपको इसको फॉलो नहीं करना है। स्ट्रेट वे में आपको बता रहा हूँ। सेकंड चीज़ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट बताई थी उस क्वेश्चन की लिस्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे, इन 5 टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपने सिलेक्ट करना है। बाकी और किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना है जिसमें MCQ है, मैचिंग सेंटेंस है, ये आपने नहीं ध्यान देना है। आपने ये जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ एडिंग ओपिनियन और विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले, इनमें से भी बिगनिंग में आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और ब्लैंक्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है।
जैसे वो थोड़ा इंप्रूव हो जाएंगी उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग, राइटर ओपिनियन और विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले करने। और ये सारा कुछ आपको आईडीपी बताती है, आईडीपी ने अपनी साइट के ऊपर डाल रखा है कि कौन सा क्वेश्चन में क्या चीज़ आपकी टेस्ट की जाती है। आपको कीवर्ड नहीं फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है, आपको क्या करने को बोला जा रहा है वो जाकर आप आईडीपी की साइट पर देखेंगे, आपको सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ। लेकिन हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ इंस्टीट्यूट्स वालों के पीछे भागते हैं। और तीसरी चीज़ स्टूडेंट्स, जब आप ये सारी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जो 5 टाइप मैंने आपको बताए हैं, उसमें आपको क्या करना है कि आपको टाइम की टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं तो उसमें आपको वोकैबुलरी, ग्रामर और पंक्चुएशन डेली अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करनी है। आपको डेली अपनी नोटबुक के ऊपर कुछ भी वोकैबुलरी आपको सीखने को मिल रही है तो आपको ध्यान में रखना है, आपको उसको रोज़ नोट डाउन करना है। ग्रामर देखनी है कि रीडिंग में कौन सी ग्रामर यूज़ की जा रही है, कौन सी ग्रामर की वजह से आप बीट हो गए, ये सब चीज़ें आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। पंक्चुएशंस का क्या फंक्शन था, सब चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। और ये करते रहना है जब तक आपको थोड़ी इसमें परफेक्शन नहीं हो जाती। और ये इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, इसमें आपको 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। लेकिन आपने टाइम मैनेजमेंट की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपने ये क्वेश्चन को ठीक करने में ज़ोर लगाना है कि आपके ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होने चाहिए। चाहे आपको 1 घंटे में आप लोग 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 30 क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही आपने चलने देना है 1 मंथ 2 मंथ्स। और जब तक मैंने आपको ये जो 5 टाइप्स बताए हैं ये आपके जब तक ठीक नहीं हो जाते थोड़े, तो तब तक आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचना भी नहीं है। आपने इसको एज इट इज़ करते रहना है, वोकैबुलरी, ग्रामर जो है उसको लिखते रहना है और आपकी इम्प्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और फाइनली जब आप ये थोड़ा 2 मंथ 1 मंथ लगा दिया आपने, आपको लग रहा है कि आपके जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो आपके ठीक हो गए हैं, तब आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है जी। तब आपको स्टार्ट करना है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले दिन ही आप 60 मिनट और 40 क्वेश्चन अटेंड करने स्टार्ट कर दो। आपको धीरे धीरे क्या करना है, सबसे पहले आप 75 मिनट से स्टार्ट करो, मतलब 1 घंटा और 15 मिनट आपको टाइम लगाना है अपनी वॉच के ऊपर। उसी के अंदर आपको आंसर भी ट्रांसफ़र करने हैं और इस टाइम को देखना है कि 75 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा सॉल्व हो रहे हैं तो आप धीरे धीरे जो हैं इस टाइम को डे बाय डे रिड्यूस करना है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से करोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आप 3 मंथ में, 4 मंथ में 100%, चाहे आप जितने मर्जी कमज़ोर स्टूडेंट हैं, आपकी जो रीडिंग है 100% क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये मेथड बिल्कुल 100% अप्रूव्ड मेथड है, यही मेथड आपको फॉलो करना है। अगर आप यूट्यूब के टिप्स ट्रिक्स की तरफ जाओगे तो आपकी रीडिंग क्लियर नहीं होने वाली है। होपफुली आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है स्टूडेंट्स तो इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक दे के जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है जी। और किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।